सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा दोस्त रोज अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता और उसे डिवोर्स देने की धमकी देता। मेरे दोस्त की पत्नी बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। मेरा दोस्त अपनी जवान पत्नी को जब डिवोर्स देने लगा तो मैंने उससे कहा कि डिवोर्स के बाद मेरी शादी अपनी पत्नी से करवा देना, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और मैंने अभी तक शादी भी नहीं की थी। मेरा पागल दोस्त अपनी हसीन पत्नी को समझ नहीं सका था। आए रोज उसके साथ झगड़ा करता और अब तो बात बात पर उसे डिवोर्स की धमकी देता। दोस्त ने मेरी बात मान ली और डिवोर्स देने से पहले मुझे घर बुलाया। उस दिन मैंने उसकी पत्नी को देखा तो मेरा कलेजा कट कर रह गया, क्योंकि वह तो। अब सुनिए मेरी जुबानी मेरी कहानी। मेरा नाम रहमान है। मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरा ज़्यादातर टाइम अपने दोस्तों में ही बीतता था। मेरे दोस्त रज्जाक हम सब दोस्तों में बहुत मशहूर था। उसकी पर्सनैलिटी अलग से ही दिखती थी। जो औरत उससे मिलती उसे देर तक निहारती रहती। हम दोस्त उससे जलन की निगाहों से देखते थे। 35 साल की उम्र में भी वह हम सबसे ज़्यादा जवान और खूबसूरत लगता था। वजह उसकी दौलत थी। वह खुद को बहुत फिट रखता था। उसके सर पर एक भी सफ़ेद बाल नहीं था। उसके चेहरे पर ऐसी रौनक थी कि जवान भी शर्मा जाए। हम सब दोस्त उससे कहते, रजाक भाई आपकी खूबसूरती और फिटनेस का क्या रहस्य है? वह कहता, मैं हर टाइम खुश रहता हूँ, किसी बात को सर पर सवार नहीं करता। जबकि उन्होंने शादी भी की हुई थी और उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। हम दोस्तों के साथ हर शुक्रवार के बाद कभी एक आधा टाइम उनके घर पर हम लोग जाया करते थे, वरना ज़्यादातर वह घर के कामों में बिजी रहते थे। पिछले कुछ दिनों में मैंने महसूस कर रहा था कि रजाक भाई दोस्तों में ज़्यादा बैठने लगे हैं। एक दिन मेरे घर आए, बहुत बेचैन लग रहे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, रहमान यार, मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ वीरानी सी आ गई है। लगता है अब शादी से ही मेरी समस्या हल हो सकता है। रजाक भाई की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला कि कैसी बातें कर रहे हैं भाई, अब इस उम्र में आपको कौन लड़की देगा? फिर पहले से आपकी पत्नी मौजूद है, कुछ तो शर्म करो, बच्चे आपके बराबर के हो रहे हैं। मैंने रजाक भाई को शर्म दिलाने की कोशिश की थी। सच तो ये थी कि दिल ही दिल में मुझे उनके नसीब से जलन होने लगा था, और वाकई में मुझे उनसे जलन भी हो रहा था, क्योंकि इस मामले में वो बहुत खुशनसीब थे। लड़कियां खुद उनकी तरफ भाग कर आती थी। मियाँ, तुम इस बात को नहीं समझोगे। रजाक भाई ने मेरी बात को इग्नोर करते हुए मुझे यकीन दिलवाने लगे कि वे जल्दी ही मुझे अपनी दूसरी शादी में बुलाएंगे। मैंने अपने दोस्तों से भी ये बात कही तो वह बोले कि ये रजाक के लिए नामुमकिन बात नहीं है, वह ज़रूर दूसरी शादी करके ही रहेगा। जबकि हमें सिर्फ उस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि उसके घर हमें शादी और वलीमा की दावत खाने को मिलेगी। हम सब दोस्त यही समझकर तसल्ली में हो गए, क्योंकि अब की बार अजीब सा किस्सा हुआ। रज्जाक करीब करीब 3-4 महीना के लिए गायब हो गया। उसने ना मुझसे कोई बातचीत रखी और ना ही बाकी दोस्तों को अपनी शादी में बुलाया। हम समझे शायद उसने अपनी शादी का इरादा बदल लिया हो, लेकिन एक दिन रज्जाक के कजन से पता चला कि उसने एक 20 साल की लड़की से दूसरी शादी कर लिया है। अब तो हम लोगों की जलन की कोई सीमा न रही। रज्जाक 35 साल की उम्र में 2 शादियां कर चुका था, जबकि हम लोग अभी तक 24 साल की उम्र में भी कुंवारे फिर रहे थे। रजाक हमारा इकलौता दोस्त था जो उम्र में हम सबसे बड़ा था। फिलहाल अब हमें रजाक से ये नाराज़गी बरकरार रखनी थी। उसने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया, लेकिन ये बात भी बड़ी हैरत वाली थी कि ढोल धमाके करने वाले इंसान ने इतनी सादगी से शादी कैसे कर ली, जबकि उसने हमें खबर भी नहीं की। मैंने रजाक से बात करने की कोशिश की तो उसने मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आने को कह दिया। मैं खुश था, चलो दोस्त ने इतने दिनों के बाद मुलाकात होगी। लेकिन जब मैंने रज्जाक को देखा तो मैं हैरान हुआ। वह तो सूख कर कांटा हो चुका था। उसके सर के बाल भी गिर गए थे, जबकि आंखों के नीचे काले रंग के धब्बे पड़ गए थे। रजाक, तुम्हें ये क्या हुआ है? अपनी क्या हालत बना रखी है? मैंने परेशानी से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उसकी हालत बिल्कुल बुरी थी। मैं दिल ही दिल में बहुत दुखी था। चाय वगैरह पिलाने के बाद मैंने उसे उसकी दूसरी शादी के बारे में पूछा तो वो मायूस हो गया। कहने लगा, क्या बताऊं मेरे दोस्त, मेरी 20 साल की पत्नी बहुत हसीन है, जिससे मैंने पहली बार मोहब्बत की शादी की है। उसने तो मुझे दिन में तारे और रात को सूरज दिखा दिया है, जबकि मैंने उसे खुश करने की बहुत कोशिश की है। अब तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ? रजाक बताने लगा कि उसकी पहली पत्नी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह उससे बड़ी उम्र की थी। पहली पत्नी से उसकी मजबूरी की शादी थी।
सिर्फ दूसरी पत्नी से ही मोहब्बत की थी, जो उसे दिल से हुई थी, और वह सिर्फ और सिर्फ अपनी दूसरी पत्नी को चाहता है। उसके साथ शादी की पहली रात ही एक अजीब सा किस्सा हुआ था। उसे दूसरी पत्नी ने एक अजीब शर्त रख दी। कहने लगी कि मैं तुमसे उस टाइम तक बात न करूंगी जब तक जिस मकान में तुम रहते हो वह मकान मेरे नाम न कर दोगे। रज्जाक को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था कि लड़की अपने हद से आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए यही बहुत था। उसने 20 साल की लड़की को उसने अपनी दुल्हन बनाया था, क्योंकि उस उम्र में नई नवेली दुल्हन का मिल जाना एक अनोखी सी बात थी, जबकि रज्जाक की हड्डियों में अब दम नहीं रहा था। खैर, उसने जज्बात में आकर सब कागजात पर साइन कर दिए थे, जो उसकी दूसरी पत्नी ने उसके सामने ये बात रखे थे, जबकि उसकी पहली पत्नी का भी उसमें बराबर का हिस्सा था। लेकिन रज्जाक ने मोहब्बत में अपनी दूसरी पत्नी को सारी दौलत लिख कर दे दी थी, जिसमें एक घर और दुकान शामिल थी। उसके अलावा उसके पास कुछ खास नहीं था। अब उसकी परेशानी देखने वाली थी। बात करते करते वो बिल्कुल चुप हो गया था। उसने अपनी सारी हकीकत बताने के बाद में मैंने उससे पूछा, भाई, अब तुम्हें इस शादी से क्या समस्या है? तुम्हारी पत्नी आखिर चाहती क्या है? हक मेहर मकान वगैरह तो हर औरत ही लिखवाती है, उसमें तुम्हारे परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तब रज़ाक ने बताया कि परेशानी की बात असल में ये नहीं है कि उसकी औरत ने उसका मकान लिखवा लिया है, बल्कि अब उसने एक और शर्त रख दिया है कि तुम अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दे दो और उसके बच्चे बेशक तुम अपने साथ ही रख लो, लेकिन तुम्हारी पहली पत्नी अब तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वह जवान भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, ये मेरी पत्नी की मोहब्बत है या फिर उसकी जलन मुझे अकेले करने का क्यों सोच रही है? तुम जानते हो कि मेरी पहली पत्नी मेरे 4 बच्चों की माँ है। इस तरह मैं उनकी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। अपनी पहली पत्नी को इस बिना पर छोड़ दूं कि मेरी दूसरी पत्नी कह रही है कि उसको छोड़ दूं। अब तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? रज्जाक का केस बहुत गंभीर लग रहा था। मैंने उससे कहा कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ही इस समस्या का हल निकाल लेंगे, लेकिन अगले ही पल उसने एक अजीब बात की जिसने मुझे एक और झटका दिया। मेरी मदद तुम कर सकते हो रहमान, फिक्रमंद शब्दों में बोला था। मैंने कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं तो अपने घर की औरतों के लड़ाई झगड़ा नहीं निपटा सकता। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे घर की समस्या हल कर दूँ? मेरे भाई, समस्या ये है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी की समस्या क्या है। मेरी दूसरी पत्नी तमन्ना, वह बहुत कम उम्र और बहुत खूबसूरत है। मेरी उम्र अब 40 साल की हो गई है, वह मुझसे 20 साल की छोटी है। तुम खुद ही सोचो, इतनी कम उम्र के फ़र्क के साथ एक औरत एक मर्द के साथ सुकून वाली ज़िंदगी कैसे बिता सकती है? मुझे लगता है उसे किसी कम उम्र नौजवान साथी की ज़रूरत है, जो उसकी ख्वाहिश को समझ सके और उसके मुताबिक उसे लेकर चले। मेरे पास ऐसे चोचलेबाजी के लिए ना टाइम है और ना हौसला। बस मुझसे गलती हो गई है, मैं दूसरी शादी कर ली है। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी ये परेशानी कम हो सकती है। अच्छा, वो कैसे? मैंने बड़ी हैरत से पूछा था। देखो दोस्त, बात थोड़ी लंबी है। मैं उस लड़की को डिवोर्स देकर अपने जायदाद से हाथ नहीं धोना चाहता, और अगर मैं उसे डिवोर्स नहीं देता तो वह मेरा जीना हराम कर देगी। हर रोज़ उसकी कोई ना कोई नई फरमाइश होती है, और अब बात झगड़े तक आ चुकी है। अब तुम ही बताओ, मैं इस बुढ़ापे में एक जवान लड़की की फरमाइशें कैसे पूरी करूं? मैंने अपनी इतनी सारी दौलत उसे अब डिवोर्स देकर फ्री नहीं कर सकता। अब तुम मेरी मदद करो। मैंने अपने दोस्त की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। रहमान यार, मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता हूँ और उसकी इद्दत पूरी होने के बाद तुम मेरी पत्नी से शादी कर लो। उसके बाद मेरी दौलत मुझे वापस कर देना। यकीन करो, वह बहुत खूबसूरत लड़की है। तुम उसे एक बार देखोगे तो सारी दुनिया भूल जाओगे। मैं भी तो उसकी खूबसूरती के धोखे में आ गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसे मुझसे ज़्यादा मेरी दौलत से मोहब्बत थी। अब वह भी मुझसे डिवोर्स चाहती है। बस इतनी सी बात है मेरे दोस्त, प्लीज़ मेरी मदद करो ताकि मुझे मेरी जायदाद वापस मिल जाए। अब मैं अपनी इस पत्नी के साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहता। अपने दोस्त की ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता था? अपने दोस्त को अपनी ही पत्नी से दूसरी शादी करने को कह रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा, लेकिन मैं उसे देखना चाहूँगा। मुझे क्या पता था कि तुम उसे खूबसूरत कह रहे हो। वो 20 साल की उम्र में आम सी लड़की भी खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई रिश्ता वगैरह तो होता नहीं। ऐसे में औरत का हुस्न ही सबसे बड़ी मुसीबत होती है। मैंने अपने दोस्त का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो वह बोला, हाँ हाँ, मैं तो खुद ही चाहता हूँ
तुम एक बार आकर मेरी पत्नी को देख लो, तो उसके बाद तुम खुद फैसला कर लेना वह तुमसे शादी के काबिल है या नहीं। मुझे अपने दोस्त की बात पे कोई दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी की इतनी तारीफ़ें कर दी थी कि मैं एक बार सोच ही लिया, क्यों ना मैं उस लड़की से शादी करके अपने दोस्त की आधी दौलत हथिया लूँ। कम से कम उसे ये तो कह सकूँगा कि तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारी पत्नी से शादी की है, जो पहले से शादीशुदा थी। कम उम्र होना कोई बड़ी बात नहीं, औरत पहले से शादीशुदा है तो अपनी आधी खूबसूरती खो देती है। लेकिन मैं अभी ये बात नहीं करना चाहता था, मैं एक बार उसकी पत्नी को देखना चाहता था। अगर वाकई में वो कोई हूर की परी है तो मैं बिना दौलत के भी उससे कबूल कर लूँगा और रजाक भाई की दौलत उसके नाम वापस कर दूँगा। रजाक ने मुझे अपने घर अगले दिन आने को कह दिया। अब मैं बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। मैंने अपने करीबी दोस्त आदिल को भी ये बात की तो कहने लगा, अगर तुम्हारा इरादा ना हो तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं रजाक की पत्नी से ब्याह कर लूँगा, क्योंकि मेरा रिश्ता कहीं भी तय नहीं हो रहा। मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत रिश्ते देख चुके हैं, मगर हर जगह से मना हो जाती है। मैं तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकता हूँ और उस रिश्ते को ठुकराना मत। आजकल रिश्ते नहीं मिलते। मैंने अपने दोस्त की बात भी अपने दिमाग में बैठा ली। अगले दिन मैं रजाक के घर की तरफ चल पड़ा। रजाक का घर शहर से बाहर था। शहर से दूर गए उसको भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मैं उसके घर का पता भूल गया था। मैंने फ़ोन करके उसे पूछा, तुम्हारे घर में इस टाइम क्या तुम्हारी पत्नी मौजूद है? वह कहने लगा, हाँ मौजूद है और मैं तुम्हें उससे मिलवा भी सकता हूँ, बस तुम जल्दी से आ जाओ। रजाक ने मुझे अपने घर का एड्रेस भी समझा दिया था। रजाक से फ़ोन पर बात करने के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे उसके घर में बेहद सन्नाटा और चुप्पी है। एड्रेस मालूम होने पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड और तेज़ कर ली थी। मैं अब जल्दी से रजाक की पत्नी को देखना चाहता था। वहां पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा बजाने के 2-3 मिनट के बाद मुझे लगा जैसे कोई मुझे देखकर वापस पलट गया। मैं रजाक को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था, जबकि उसके घर के अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि रजाक अपनी पत्नी से लड़ रहा था। मेरा ख्याल था कि उनकी लड़ाई हो गई है। मैंने दिल में सोचा और बाहर खड़ा होकर रजाक का इंतज़ार करने लगा, कब वह दरवाज़ा खोले और मैं अंदर जाऊं और उसकी खूबसूरत पत्नी से मुलाकात करूं, फिर उसे अपना फैसला सुनाऊं। लेकिन इस बात की नौबत ही नहीं आई थी। आधा घंटा बीत गया था। मैं यूं ही खड़ा रहा। उसके घर की 2 बार बैल बजाई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। मुझे परेशानी होने लगी। मैं चाहता था कि रजाक कम से कम आकर मुझे बता तो दे। अगर उसने अपनी पत्नी से मेरी मुलाकात नहीं करवानी तो मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन ये क्या, रजाक का तो नंबर भी बंद था, जबकि उसके घर की बैल बजाने के बावजूद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। अब तो आसपास खड़े लोग भी मुझे बड़े शक की नज़रों से देखने लगे थे। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आकर बोला, बेटा, इस तरह किसी के घर के सामने खड़े होना कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने उन्हें बताना भी चाहा, रजाक ने खुद मुझे अपने घर बुलाया है। वे कहने लगे, इस इंसान के घर तो सालों में कोई नहीं आता, फिर तुम कैसे उसके घर मेहमान बनकर आ गए हो? यहाँ से चले जाओ तो अच्छा होगा। वैसे भी उसकी पत्नी मोहल्ले में किसी को चैन से जीने नहीं देती। उसकी नज़र तुम पर पड़ गई तो वह न जाने तुम्हारा क्या हाल कर देगी। वह खूबसूरत बहुत है, इसलिए कोई उसे कुछ कहता भी नहीं है। हर कोई उसकी खूबसूरती को निहारने लगता है। राह चलने वाले की बात सुनकर मुझे रजाक की पत्नी को देखने का और भी शौक पैदा हो गया और मैंने दिल में इरादा कर लिया था, अब मैं रजाक की पत्नी से ज़रूर शादी करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मगर उस टाइम मैं मायूस होकर उसके घर से वापस आ गया था। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में रह गई थी। अभी रजाक ने मुझसे बात करना थी। आज नहीं तो कल वह अपनी पत्नी से मुझे मिलवा ही देगा। मैं सारा रास्ता रजाक का नंबर डायल करता रहा, मगर उसका नंबर बिजी रहा था। मुझे अब बहुत झुंझुलाहट होने लगी थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था आखिर रजाक मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। अगर उसने मुझे अपनी पत्नी से नहीं मिलवाना था तो उसने ये बात कही क्यों थी? अब तो मैं बहुत बेचैन था, उसकी पत्नी से मिलना चाहता था। खैर, कई दिन बीत गए, उसका नंबर भी बंद था। रजाक भी मेरे पास नहीं आया था। एक रोज़ मैं दोबारा उसके घर गया था ताकि उसका पता लगा सकूं कि आखिर वह आजकल क्या कर रहा है और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा। लेकिन अब की बार एक अजीब बात हुई। रजाक ने न जाने अपने मोहल्ले वालों को कैसे इशारा किया। वे सभी मुझ पर टूट पड़े और बोले, तुम एक शरीफ औरतों को छेड़ने आते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मोहल्ला शरीफों का है, यहाँ पर ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाती। अच्छी खासी मार खाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि रजाक ने मुझे बहुत बड़ा और घटिया मजाक किया है।
वह मुझे अपनी पत्नी से नहीं मिलवाना चाहता। लेकिन हैरत की बात ये थी, अब मेरे दिल में उसकी पत्नी के लिए एक अनजाना सा शक पैदा हो गया था। मैं हर सूरत में उससे मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि रज्जाक ने मुझे अपने घर के दरवाजे पर बुलाकर जलील करवाकर मुझे वापस भेज दिया, और फिर उसने ये बात मुझे खुद ही कही थी। फिलहाल कुछ दिन बीत गए। मैंने अपने एक और दोस्त से राय मशवरा किया। रज्जाक ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, अब तुम ही बताओ मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। आदिल ने मुझे बताया, उस सब के लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। रज्जाक के घर में 2 बिजली के मीटर लगे हुए हैं, उनमें से अक्सर एक मीटर खराब रहता है। जब रज्जाक के घर मेरा आना जाना ज़्यादा था तो वो मुझे अपने घर की बैठक में बुलाता था। मैंने अक्सर वहाँ बिजली वालों को देखा है, और रज्जाक भी ये बात अच्छी तरह जानता है। अगर तुम चाहो तो हम बिजली वालों का रूप धारण करके रज्जाक के घर चलते हैं। उसकी पत्नी से कहेंगे कि हम बिजली ठीक करने आए हैं। यूँ बहाने से तुम उसे देख भी लेना। मुझे लगता है कि तुम उसके पत्नी का खूबसूरत चेहरा देखने के लिए किस प्रकार घायल हो गए हो। हाँ, मौका मिलेगा तो मैं उसे ज़रूर देखना चाहता हूँ। आदिल की बात बिल्कुल ठीक थी और मैं ऐसा ही चाहता था। इस बात को अब 3 हफ्ते बीत जाने के बाद जब हमें मालूम हुआ कि रज्जाक इस शहर में मौजूद नहीं है, अब वह अपनी पहली पत्नी को उसके मायके से लेने गया है, हम बिजली मैकेनिक का रूप धारण कर रज्जाक के घर चले गए और दरवाज़ा रज्जाक की दूसरी पत्नी ने खोला था, जिसे देखते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं उल्टे कदम वहाँ से पलटा और अपनी सीधा बहन के घर पहुँचा था। मैंने अपनी बहन से कहा, आपने ये क्या किया? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आप अपनी बेटी और मेरी भांजी के साथ आपने क्या कर दिया? मेरा तो खून खोल रहा था। मेरी जवान भांजी, जिसका कोई कसूर भी नहीं था, जिसकी उम्र भी बहुत कम थी, मेरी बहन ने लालच में आकर उसे मेरे 40 साल के दोस्त अधेड़ से ब्याह कर दिया था। न जाने मेरी बहन को क्या हो गया था। उसने बस दौलत और पैसों के खातिर अपनी जवान बेटी को एक अधेड़ उम्र के आदमी से ब्याह कर दिया था। मैं अपनी बहन को सारी हकीकत बताने के बाद उसे मैंने समझाया, अब खुदा के लिए बेटी को अपने घर में बसने दे, उसे बिना वजह की पट्टियां पढ़ाकर उसका घर खराब ना कर। रज्जाक ने बेशक मेरे साथ घटिया मजाक किया था, मगर वह दिल का बुरा नहीं था। वह एक अच्छा इंसान था। तुम्हारी बेटी की हरकतों से तंग आ गया था। उससे पहले कि वह उसे डिवोर्स दे दे, तुम अपनी बेटी को ये सब बताना छोड़ दो कि अपने पति का माल कैसे हथियाए और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा कैसे दे। मेरी बहन विधवा हो गई थी, उसकी और कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को अपने लिए पैसे कमाने का एक मशीन समझ लिया था। अब उसका घर बर्बाद करने पर आ गई थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे समझाने पर मेरी बहन की आंखों से लालच की पट्टी हट गई। उसने अपने बेटी को भड़काना छोड़ दिया था। अब तो उसकी रज्जाक से शादी हो गई थी। मैं नहीं चाहता था कि रज्जाक उसे डिवोर्स दे, और ये भी नहीं चाहता था कि रज्जाक को भी ये पता चले कि उसकी पत्नी तो मेरी भांजी है। मैं रज्जाक से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसका इरादा डिवोर्स देने का पक्का था, मगर अब उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई है, झगड़ा नहीं करती, घर में अब बहुत आराम है। रज्जाक की बात पर मुझे भी खुशी हुई थी। मैंने उससे पिछले दिनों के बीते किस्से पर कोई बात नहीं की थी, और यूँ मेरी भांजी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी थी। मगर मैं आज भी अपनी बहन से इस बात पर नाराज़ हूँ कि उसने मेरी भांजी की शादी खुफिया तरीके से की, और ऐसे इंसान से जिसके पास सिवाय दौलत के कुछ नहीं था। आपको क्या लगता है, मुझे अपनी भांजी को डिवोर्स दिलवानी चाहिए थी या मैंने बिल्कुल ठीक किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।